दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे यर्न लीव का, यानी कि ईएल, यानी कि अर्जित अवकाश। अर्जित अवकाश क्या है, शिक्षा विभाग में किसे किसे अर्जित अवकाश मिलता है, अर्जित अवकाश की अवधि क्या है, लेने के तरीके क्या हैं, ये सारी बात को हम बताते हैं विस्तार से। क्या पूरे ड्यूटी आवर में ईएल कितना लेना चाहिए, एक बार में कितना लेना चाहिए नियमतः, और क्या नियोजित शिक्षकों को ईएल का लाभ मिलता है या नहीं मिलता है। एक साथी ने कमेंट किया था कि सर बताइए कि ईएल का लाभ जो है वो नियोजित शिक्षकों को मिलता है या नहीं मिलता है, विशिष्ट शिक्षकों के साथ क्या है, या फिर किसी भी सरकारी कर्मचारी के साथ ईएल का क्या नियम है, क्या बातें हैं, ज़रा हम लोगों को जानकारी शेयर करिए अगर आपके पास है तो। चलिए हम आपको बताते हैं कि ईएल क्या है। पहले यही जान लेते हैं कि ईएल क्या है, उसके बाद इसके तरीके बताते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि ईएल के संबंध में। देखिए, ईएल यानी कि अर्जित अवकाश वह छुट्टी है जो किसी एक शिक्षक अपनी सेवा के दौरान ड्यूटी की उपस्थिति के आधार पर अर्जित करता है। समझ गए? एक शिक्षक जो है वो अपनी सेवा के दौरान ड्यूटी की उपस्थिति के आधार पर अर्जित करता है, हम भी और आप भी। ठीक है, अक्सर नियमों में देखा जाता है कि प्रति वर्ष एक निश्चित संख्या जैसे 30 दिन की दर से ईएल के रूप में क्रेडिट होता है। 30 दिन जैसे क्रेडिट होता है, उसके बाद उसका उपयोग किया जाता है। अब क्या है, तो क्या अब सवाल ये है कि क्या नियोजित शिक्षकों को ईएल मिलता है या नहीं। ऐसे तो सारे कर्मचारियों को ईएल मिलता है, लेकिन कमेंट था कि क्या नियोजित शिक्षकों को ईएल मिलता है या नहीं मिलता है। तो दोस्तों हाँ, नियोजित शिक्षकों को भी ईएल का लाभ मिलता है ना। नियोजित शिक्षकों को भी ईएल का लाभ मिलता है, और यही नहीं, कई ऐसे भी संस्थान हैं जहां अस्थायी या कंट्रैक्चुअल बेसिस पर जो काम कर रहे हैं उनको भी ईएल का लाभ मिलता है, चाहे वो राज्य से हो या केंद्र हो। इसमें राज्य विशेष अवकाश नीति या शिक्षा विभाग के नियमों पर भी निर्भर करता है, लेकिन बिहार में ये नियम लागू है। अब चलिए हम बताते हैं इसका मूल क्या है, उद्देश्य क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है। यानी कि अर्जित अवकाश का आप चाहे ईएल कह लीजिए शॉर्ट में, या अर्न लीव कह लीजिए, या अर्जित अवकाश कह लीजिए, सब एक है। अब चलिए हम बताते हैं कि इसका मूल नियम क्या है, ईएल कैसे काम करता है, कैसे लेना चाहिए, इन सारी बातों को हम आपको बताते हैं। ईएल जो है काम किए हुए दिनों के आधार पर मिलती है। सामान्यतः एक वर्ष की सेवा पर 30 दिन ईएल दी जाती है। जी हाँ, यानी कि हर महीने जो है आपको 2.5 दिन मैंने 2.5 दिन जो है ईएल हर महीने आपको मिलता है। अब दूसरा है इसका गणना का आसान फार्मूला है, ईएल बराबर हुआ कुल कार्य किए गए दिनों की संख्या भागा 365 दिन। कुल जितना काम करेगा उसका दिन ले लिए, उसको 365 से भागा 365 गुने 30, यानी कि तीसरा है कि महीने के हिसाब से अगर इसको करें तो 2.5 दिन ईएल, 6 महीने अगर आपने काम किया है तो 15 दिन आपको ईएल मिल सकता है। यानी कि पूरे साल में आप 30 दिन ईएल आप ले सकते हैं। कौन कौन से दिन जो है कार्य दिवस माने जाते हैं। ड्यूटी के दिन, सरकारी अवकाश या स्वीकृत कैजुअल लीव या मेडिकल लीव, बिना अनुमति का जो है ईएल नहीं ले सकते हैं। जैसे मानते हैं कि आप कहीं चले गए और छुट्टी स्वीकृत नहीं कराया, आप कहिएगा बाद में जाके कि हमको ईएल दे दीजिए, तो ये नहीं होगा। अच्छा, अब ये सवाल ये उठता है कि ईएल का अधिकतम सीमा क्या है, क्या है इसका सीमा भाई। तो ईएल जमा करने की अधिकतम सीमा होती है जैसे 300 दिन तक। यह नियम राज्य या विभाग पर निर्भर करता है। सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति पर जमा ईएल को जो है नगद भुगतान के रूप में भी बदला जा सकता है। जैसे आपके पास जो ईएल है उसको नगद भुगतान के रूप में आप बदल सकते हैं, चाहे वो नियोजित हों या विशिष्ट हों या कोई भी शिक्षक हों, ये बदला जा सकता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, एक शिक्षक 10 महीने काम किया, ठीक है, तो ईएल बराबर 10 गुने 2.5 यानी कि 25 दिन। ठीक है, निष्कर्ष के तौर पर ईएल सीधे आपकी सेवा अवधि और उपस्थिति पर निर्भर करता है ना, चाहे आप विशिष्ट हों या नियोजित शिक्षक हों। तो ये आपने देख लिया कि ईएल का क्या है रूल,
और इसका गणना कैसे किया जाता है ये भी मैंने बता दिया, और ड्यूटी के हिसाब से होता है। अब बात ये आती है कि ईएल आप कितने दिन तक लगातार ले सकते हैं। ऐसे तो सामान्य तौर पर ईएल जो है आप 60 दिन लगातार ले लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, और 300 दिन तक आप इसे पहुंचा सकते हैं। अगर आपने ड्यूटी किया है तो और जो ईएल आपका बचा हुआ है तो बाद में जैसे आप रिटायर करिएगा तो इसको आप नगद भंजा भी सकते हैं, समझ गए, उसका पैसा भी आपको मिल सकता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा ईएल के संबंध में। और भी कुछ जानकारी अगर आपको पाना हो, जानना हो तो निश्चित रूप से बताइएगा। ये सिर्फ नियोजित शिक्षकों के लिए नहीं है, ये नियोजित शिक्षकों के साथ साथ और भी, चाहे वो किसी भी प्रकार के शिक्षक हों, किसी प्रकार के कर्मचारी हों, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन सब पर ये नियम लागू होता है। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हाँ, ये आपको ये मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे ईएल क्या है कि अगर स्कूल की मैं बात कर लूँ, विशेष तौर ज़्यादातर इसमें 90% जो हैं वो टीचर हैं, तो प्रधान शिक्षक जो है या प्रधानाध्यापक हैं या प्रिंसिपल जो हैं वो फॉरवर्ड करके देते हैं बीआरसी को, और वहाँ से फिर ये ग्रांट हो जाता है। कहीं दौड़ भाग करने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं पड़ती है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह का जो जानकारी है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।